क्या हाल चाल मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर जो है आप अपने पढ़ाई में लगे होंगे। मेरे दोस्त, मैं स्वरूप कुमार यादव सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, यह आज का जो यह वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनुष्य के हार्ट के बारे में, यानी कि अपने दिल के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, हृदय के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। संपूर्ण जो है संरचना के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार हृदय काम किस तरह से करता है और किस तरह से जो है ब्लड का पूरे शरीर में जो है एकदम परिसंचरण होता है। पूरे रक्त का जो है पूरे शरीर में किस तरह से प्रवाह होता है वो भी आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, वो भी हार्ट के माध्यम से, यानी कि हमारा हृदय के माध्यम से, जिसको हम लोग जो है एकदम दिल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, यह जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न जो है बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और एकदम ज़बरदस्त व सिंपल वे में हम आपको बताएंगे। इससे आसान भाषा में जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो बने रहिए क्लास में इसी तरह से। तो प्यारे साथियों, सर्वप्रथम सबसे पहले आप हेडिंग में लगा लीजिए मनुष्य का हृदय, यानी कि ह्यूमन हार्ट। आज हम लोग जो है पूरे मनुष्य के हृदय के संरचना का वर्णन करने वाले हैं एकदम बारीकी से, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है अपने दिल के बारे में जानेंगे कि आखिरकार दिल होता क्या है और किस तरह से जो है हमारा हार्ट कार्य करता है। हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को कैसे आ जाता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, बीपी हाई कैसे होता है, बीपी लो कैसे होता है, ब्लड प्रेशर जो है हाई कैसे होता है, ब्लड प्रेशर जो है लो कैसे होता है, सब कुछ हम लोग जो है जानने वाले हैं। सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग हार्ट का डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद जो है आपको हार्ट के बारे में हम बताएंगे। ये जो है एकदम शॉर्ट तरीका से 10 से 15 मिनट में हम इस पूरे हार्ट के संरचना को जो है आपके दिमाग के रग रग में जो है एकदम डाल देंगे। तो चलिए मेरे साथ जो है हार्ट का डायग्राम बनाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। जैसे जैसे हम यहाँ पर बोर्ड पर डायग्राम बना रहे हैं वैसे वैसे आप भी बनाइए। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इस तरह से डब्लू के आकार का जो है इस तरह से आपको कर लेना है। ऐसे कीजिए, डब्लू के आकार का जो है इसे कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरह से इस साइड में ज़्यादा थोड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा झुका करके इधर जो है इसको सुकड़ा, मतलब थोड़ा इधर चिपका देना है, इधर इधर की तरफ, और इसको आगे इस तरह से बढ़ा देना है थोड़ा, और इसको नीचे की तरफ जो है आने दीजिए। थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसको क्या करना है, थोड़ा इस तरह से जो है ज़्यादा फैला करके इधर इस तरह से लाना है ऐसे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, 2 नली आपको निकालना है। 2 नली यहाँ पर आपको निकालना है। इस तरह से 2 ठो नली जो है आपको निकाल लेना है। 2 ठो नली जो है इस तरह से आपको निकाल लेना है यहाँ पर, और इसको इस तरह से आगे बढ़ा देना है। क्या करना है मेरे भाई, तो आगे बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद 2 ठो नली उस साइड में है तो 2 ठो नली इस साइड में भी इस तरह से निकाल लीजिए। 2 ठो नली क्या करना है आपको, इस साइड में भी इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से 2 ठो नली निकाल लीजिए। निकाल लिए। अब क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर इसको 2 भागों में इस तरह से बांट देना है। 2 भागों में इस तरह से आपको क्या करना है, तो इसको बांटना है। और यहाँ पर जो है 3 गो कपाट लगा होता है इस तरह से, 3 गो कपाट, और इधर जो है मेरे भाई यहाँ पर 2 ठो कपाट लगा होता है। और यहाँ पर इस कपाट के ठीक ऊपर में यहाँ पर एगो नली निकलता है इस तरह से। इस तरह से आपको भी नली निकाल लेना है बाहर की ओर। बाहर की ओर मेरे भाई इस तरह से आपको एगो नली निकालना है, और इधर से भी क्या करना है, बाहर की ओर इस तरह से आपको एगो नली निकाल लेना है। इस तरह से बाहर की ओर जो है एगो नली इधर से भी निकाल लीजिए, और इसको जो है एकदम बारीकी से इस तरह से मिला दीजिए। इस तरह से एकदम बारीकी से जो है इसको क्या करना है, तो मिला देना है। तो इस तरह से आपको जो है ह्यूमन हार्ट का जो है डायग्राम बनाना है एकदम सिंपल वे में। सबसे आसान तरीका जो होता है वह तरीका से हम जो है यहाँ पर हार्ट का डायग्राम बनाए हैं। ध्यान से समझिए। चलिए इसका नामकरण करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपको समझना है कि मनुष्य के हृदय में जो है 4 व्यस्म होते हैं, 4 भाग होते हैं। देखिए जीव अलग अलग तरह का होता है, किसी का 2 गो भाग होता है, किसी का 3 गो भाग होता है, किसी का जो है 4 गो भाग होता है। तो मनुष्य के शरीर की, मनुष्य के हृदय की अगर बात करें तो मनुष्य के हृदय में जो है 4 गो व्यस्म होता है, 4 गो भाग होता है।
मेरे भाई ऊपर का भाग को, चाहे कोई भी जीव हो, तो ऊपर का भाग को हम लोग कहते हैं अलिंद। ये ई वाला साइड जो है, ये इस साइड को हम लोग कहेंगे दायां अलिंद। मेरे भाई ये हो गया दायां साइड, तो इसको कहेंगे हम दायां अलिंद। ऊपर का भाग को कहते हैं अलिंद और निचल का भाग को कहते हैं नीले। इसको कहेंगे हम ऑरिकल, यानी कि लेफ्ट राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ध्यान से समझिए, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया इधर का पूरा दायां अलिंद। उसके बाद मेरे भाई ये हो जाता है बायां अलिंद। ऊपर का भाग को क्या कहेंगे हम यहाँ पर, बायां अलिंद, बायां अलिंद कहेंगे मेरे भाई। ऊपर का को अलिंद कहते हैं, निचल का को नीले। अ से यानी कि आ से होता है आकाश, आ से होता है अलिंद, यानी कि ऊपर का होगा अलिंद, निचल का क्या होगा, नीले। ऊपर का हर्ट का ऊपर वाला भाग अलिंद, नीचे वाला भाग नीले। ऊपर का अलिंद, नीचे वाला नीले। ये बात आपको याद रखना है। चलिए ध्यान से समझिए, ये निचल का जो है यहाँ पर, इसको कहेंगे हम बायां नीले। क्या कहेंगे मेरे भाई, तो बायां नीले। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ लिखिए और मेरे साथ जो है यहाँ पर डायग्राम बनाइए। बायां नीले हो गया ये, और इसको हम कहेंगे क्या मेरे भाई, तो दायां नीले। इसको कहेंगे हम दायां नीले कहेंगे, दायां कहेंगे नीले। ध्यान से समझिए, एकदम बारीकी से समझ करके पढ़िए, एकदम बारीकी से पढ़िए। डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। अब देखिए इधर, ये जो है इस साइड में मेरे भाई, इसको कहेंगे हम लोग, ये इस साइड में जो है दो ठो नली, इसको कहते हैं हम लोग महाशिरा। क्या कहते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर इसको कहेंगे हम लोग महाशिरा, महाशिरा कहेंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर इसको कहते हैं, ये दोनों डायग्राम जो है, ये दोनों नली जो है, इसको हम लोग कहेंगे फुफ्फुस शिरा। इसको मेरे भाई कहते हैं हम लोग फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा कहते हैं इसको हम। क्या 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 होता है ये फुफ्फुस शिरा, क्या होता है ये महाशिरा, सब कुछ आपको हम बारीकी से बनाएंगे। पहले नामकरण सीखिए कि किसको क्या कहते हैं मेरे भाई। यहाँ पर ये दायां अलिंद के साथ, दायां अलिंद के साथ जो नली निकला हुआ है, इस नली को हम लोग कहेंगे यहाँ पर फुफ्फुस धमनी, इसको कहते हैं। इसको कहते हैं मेरे भाई फुफ्फुस धमनी। ध्यान से समझिए, फुफ्फुस धमनी, अधे फ होगा यहाँ पर, फुफ्फुस धमनी कहते हैं इसको। इसको कहेंगे मेरे भाई क्या, तो फुफ्फुस धमनी। एकदम बारीकी से समझिए, यहाँ पर क्या कहेंगे, तो फुफ्फुस धमनी। और ये इस साइड में बायां अलिंद के साथ जो नली निकलता है, इस नली को कहते हैं महाधमनी। क्या कहेंगे मेरे भाई, तो महाधमनी कहते हैं, इसको कहते हैं महाधमनी। क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे महाधमनी। तो ये, और ये जो 3 गो कपाट लगा हुआ है, 1 कपाट हो गया, 2 कपाट हो गया, 3 कपाट हो गया, इस सब को कहेंगे हम लोग त्रिदली कपाट। 3 गो कपाट है तो इसको कहेंगे त्रिदली कपाट कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, तो त्रिदली कपाट कहेंगे। इस साइड में समझिए, इधर यहाँ पर 2 ठो कपाट लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, ये दोनों कपाट को हम लोग क्या कहेंगे, तो द्विदली कपाट कहेंगे। इसको कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर द्विदली कपाट। क्या कहेंगे मेरे भाई, तो द्विदली कपाट कहते हैं इसको। तो एकदम बारीकी से आपको समझना है प्रत्येक भाग को जो हम यहाँ पर दर्शा दिए। और ठीक इसके ऊपर में एगो छुटकिरमा जो है ऐसे नोड लगा रहता है, जो करेंट उत्पन्न करता है, बिजली उत्पन्न करता है यहाँ से, ताकि जो है हृदय जो है हमारा पंप कर सके, यानी कि एक तरफ से जो है यहाँ खुल सके, बंद हो सके, खुल सके, बंद हो सके। तो इस तरह से आपको जो है ह्यूमन हार्ट का जो है डायग्राम बनाना है, हृदय का डायग्राम बनाना है, दिल का डायग्राम बनाना है। हकीकत में कुछ लोग जो है दिल को ऐसे बनाते हैं, सरासर गलत है। इस तरह से जो है दिल बिल्कुल भी होता ही नहीं है। ये दिल जो होता है हमेशा आपको मार खिलाएगा, लात खिलाएगा, जूता खिलाएगा, लेकिन ये दिल जो है आपको जिंदा रखता है, हमेशा के लिए जिंदा रखता है। ये दिल कहीं पर भी आपको लात खिलाएगा, मार खिलाएगा, और उसके अलावा कुछ हो नहीं। इस दिल के चक्कर में नहीं जाइए, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। विद्यार्थी जीवन में जो है नींद, नशा और नारी से दूर रहना चाहिए, वरना बर्बादी का रास्ता जो है डायरेक्ट आपके समक्ष रहता है। नींद से दूर रहिए, नशा से दूर रहिए और नारी से दूर रहिए, और इस वाले दिल के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं जाइए। गाना जो निकला है उसमें कहता है कि दिल टूट गया। अरे दिल कैसे टूटेगा, दिल जब ये टूटेगा तो आदमी मरिए जाएगा। हकीकत में उस गाना का कहना क्या था कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। यानी कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। यानी कि पत्थर से वो दिल, पत्थर का ज़माना था, शीशा का दिल होगा वो टूट गया होगा। शीशा का दिल जो है वो टूट गया, पत्थर से टूट गया। इसीलिए जो है ये दिल के चक्कर में नहीं जाइएगा। ये दिल जो है हमेशा आपको लात मुक्का यही खिलाएगा, और ये दिल जो है आपको ज़िंदा रखता है। तो इसको संभाल करके रखिए, इसको स्वस्थ रखिए, एकदम ज़बरदस्त रखिए, ताकि आपका जो है हेल्थ हमेशा बना रहे।
तो प्यारे साथियों, इस तरह से आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लीजिए, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको समझना है। क्या करना है मेरे भाई, तो थोड़ा बहुत जो है इस हार्ट के बारे में, मनुष्य के हृदय के बारे में थोड़ा बहुत समझना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या क्या बात समझना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझ लेना है। देखिए इधर थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ा बहुत इस बॉक्स में हम आपको कुछ कुछ बात समझा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि मनुष्य का हृदय जो है एक प्रकार का केंद्रीय पंप अंग है। यह एक प्रकार का क्या है मेरे भाई, तो केंद्रीय पंप अंग है, पंप अंग है। एक प्रकार का मनुष्य का जो हृदय है केंद्रीय पंप अंग है। सबसे पहला बात आपको समझना है। दूसरा बात मेरे भाई यहाँ पर आपको क्या समझना है कि यह दोनों पसलियों के बीच में होता है, फेफड़ा के बीच में, यानी कि यह जो है फेफड़ा के बीच में होता है। दोनों फेफड़ा के बीच में होता है स्थित। एक फेफड़ा इस साइड में है, एक फेफड़ा इस साइड में है, और दोनों फेफड़ा के बीच में यहाँ पर होता है हार्ट। हम आपको इससे पहले श्वसन चैप्टर जो पढ़ाए थे, तो हम आपको बताए थे कि इस तरह से जो है फेफड़ा आपका कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर फेफड़ा है, तो दोनों फेफड़ा के बीच में यहाँ पर, ठीक यहाँ पर इस सामने में जो है, ये तो नीचे में डायफ्राम लगा होता है, और ठीक बीच में यहाँ पर जो है मेरे भाई, यहाँ पर होता है आपका दिल, यानी कि आपका हृदय। दोनों फेफड़ों के बीच में, और यह जो है पेरिकार्डियक नामक झिल्ली से घिरा होता है। कौन सा झिल्ली से मेरे भाई, तो पेरिकार्डियक नामक झिल्ली से जो है यह घिरा होता है। जो मजबूत झिल्ली होता है जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोनों फेफड़ों के बीच में जो है यह मेरे प्यारे साथियों आपका हृदय जो है स्थित रहता है। तो इतना बात आपको याद रखना है मेरे भाई। यहाँ पर मनुष्य के हृदय में जो है 4 गो व्यस्म होता है, 4 भाग होता है। व्यस्म कितना होता है मेरे भाई, तो मनुष्य के हृदय में व्यस्म की अगर बात करें तो व्यस्म जो है 4 गो होता है। 4 गो व्यस्म क्या है, तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। क्या होता है मेरे भाई, इसको कहेंगे हम क्या, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। नीले होता है नीचे, अलिंद होता है ऊपर में। ऊपर में क्या होगा, अलिंद, नीचे में होगा नीले। ऊपर आकाश, आ से आकाश, आ से अलिंद, 9 से नीचे और 9 से नीले। नीचे में नीले, ऊपर में अलिंद। उधर क्या होगा, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले। इस तरह से आपको याद रखना है। अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको कहेंगे राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। क्या कहेंगे, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। उसके बाद नीचे में क्या होगा, उस नीचे में क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से आपको याद रख लेना है एकदम सिंपल वे में। तो ये कुछ जो है बेसिक बात था, हम आपको बता दिए कि मनुष्य के हृदय जो है एक प्रकार का केंद्रीय अंग है। या दोनों फेफड़ों के जो है बीच में होता है। दोनों फेफड़ों के जो है क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर बीच में होता है। यह पेरिकार्डियक नामक झिल्ली से घिरा होता है। मनुष्य के हृदय में 4 गो व्यस्म होता है, 4 गो भाग होता है। क्या क्या होता है, 4 गो भाग, 4 गो भाग होता है। उधर दायां आलिंद, उधर क्या होता है, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे समझिए, 4 गो व्यस्म होता है। तो ये बात हम आपको समझा दिए। कुछ और बात समझ करके रखिए कि मनुष्य का हृदय जो है लगभग 1 मिनट की अगर बात करें तो 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। कितना बार मेरे भाई, तो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार जो है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। ये बात आपको एकदम बारीकी से रग रग में बैठा लेना है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और जितना बार धड़कता है पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जो है एकदम रफ्तार में होते रहता है। अब कैसे होता है आगे हम बताएंगे। तो फिलहाल जो है आप डायग्राम बना लिए होंगे, डायग्राम बनाना भी सीख लिए होंगे। तो एक छोटकिनमा डायग्राम हम बगल में बनाएंगे और सब कुछ आपको जो एकदम बारीकी से समझाएंगे। एकदम बारीकी से जो है आपको सब कुछ समझाएंगे कि आखिरकार ये फुफ्फुस शिरा क्या है, ये महाशिरा क्या है, ये फुफ्फुस धमनी क्या है, और ये महाधमनी क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा धमनी और शिरा के बारे में। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि हृदय में रक्त का परिवहन जो है पूरे शरीर में किस तरह से होता है हृदय के द्वारा। पहले धमनी और शिरा के बारे में समझ लीजिए। तो सर्वप्रथम आप क्या कीजिए यहाँ पर, तो सबसे पहले इस डायग्राम को जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आप नहीं बना पाए हैं तो इसको एकदम बारीकी से बनाइए।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको पहले धमनी और शिरा के बारे में बताते हैं, उसके बाद जो है पूरे हृदय की संरचना के बारे में हम आपको एकदम बारीकी से समझाएंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप धमनी और शिरा के बारे में समझ लीजिए क्या होता है ये धमनी, और दूसरा आपको समझना है मेरे प्यारे साथियों, दूसरा समझना है आपको शिरा के बारे में। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर शिरा के बारे में आपको समझना है। देखिए इधर धमनी क्या होता है और शिरा क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए कि अपना हार्ट यहाँ पर थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि मारे खिलाने वाला दिल हम यहाँ पर बना लिए। मान लीजिए कि हार्ट अपना यहाँ पर है, तो सबसे पहले हार्ट से जो है ब्लड निकलता है। हार्ट से जो ब्लड निकलता है, हार्ट से जो है यानी कि मनुष्य के हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में ले जाने का काम करेगा धमनी। कौन करेगा? देखिए हृदय से पूरे शरीर में ब्लड को कौन ले जाता है? तो धमनी ले जाता है। और पूरे शरीर से ब्लड को लाने का काम करेगा शिरा। तो धमनी का काम होता है ब्लड को पूरे शरीर में भेजना, और शिरा का काम होता है ब्लड को पूरे शरीर से हृदय में जो है लाना। यानी लाने का काम कौन करेगा? शिरा। और वहाँ पर पूरे शरीर में भेजने का काम कौन करेगा? तो भेजने का काम करेगा धमनी। तो ब्लड को भेजने का काम करेगा धमनी और ब्लड को लाने का काम करेगा शिरा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा हृदय है, तो हृदय से जो है यहाँ पर महाधमनी के माध्यम से सबसे पहले ब्लड को भेजता है धमनी। कौन भेजता है मेरे भाई? तो धमनी। हृदय से जो है ब्लड सबसे पहले महाधमनी में आता है। कहाँ पर आता है मेरे प्यारे साथियों? तो महाधमनी में आपको समझना है। महाधमनी के बाद ब्लड डायरेक्ट जो है जाता है कहाँ पर? तो ब्लड जाता है धमनी में। धमनी के बाद मेरे प्यारे साथियों ब्लड जाएगा छोटी धमनी में। छोटी धमनी में जाएगा यहाँ पर ब्लड। छोटी धमनी के बाद मेरे प्यारे साथियों छोटी धमनी से केशिकाएं जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है मेरे भाई? तो केशिकाएं जुड़ा होता है यहाँ पर, केशिकाएं। और केशिका जो है डायरेक्ट शिरा से जुटा होता है। किससे? तो शिरा से। और शिरा के बाद ब्लड आता है छोटी शिरा में। कहाँ पर आएगा? छोटी शिरा में आता है। और छोटी शिरा के बाद डायरेक्ट हृदय के इस साइड में महाशिरा होता है, और महाशिरा के माध्यम से पुनः ब्लड जो है हमारे हृदय में जाता है। तो इस तरह से गोल गोल संरचना जो है यहाँ पर होते रहता है, और इसी तरह से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह जो है निरंतर चलते रहता है। सबसे पहले हृदय से जाएगा महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से शिरा, शिरा से छोटी शिरा, छोटी शिरा से महाशिरा, महाशिरा के बाद पुनः हृदय में जाएगा। तो इस तरह से जो है हृदय में ब्लड जाता है। अब कैसे जाता है आगे हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए हृदय से कहाँ जाएगा? महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से शिरा, शिरा से छोटी शिरा, और छोटी शिरा से महाशिरा। इतना बात आपको समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना बात समझ लिए होंगे। चलिए पहले धमनी के बारे में समझिए यहाँ पर, और यहाँ पर पहले शिरा के बारे में समझिए, उसके बाद केशिका के बारे में समझ लीजिए, तब हम आपको हृदय का संरचना यूं चुटकियों में समझाते हैं। एकदम बारीकी से समझिए धमनी के बारे में। सर्वप्रथम आपको समझना है कि धमनी का जो दीवार होता है, धमनी का जो दीवार होता है वो काफ़ी मोटा होता है। यानी कि आपको समझना है कि इनका दीवार जो है मोटा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो मोटा होता है। और दूसरा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर शिरा का दीवार जो है, इनका दीवार की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इनका दीवार जो है बहुत ही पतला होता है। एकदम बारीकी समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ पतला होता है। क्या होता है? धमनी का दीवार जो है एकदम मोटा होता है, और शिरा का दीवार क्या होता है? पतला होता है। ये बात आपको समझना है। आगे समझिए मेरे भाई। दूसरा बात आपको समझना है कि धमनी जो होता है शरीर में अंदर की ओर होता है। धमनी क्या होता है मेरे भाई? तो शरीर में अंदर की ओर होगा धमनी, क्योंकि ऊपर में जो है ज्यादा रहेगा, तो ब्लड का प्रेशर जो है ज्यादा होता है धमनी में, रफ्तार से निकलता है। कुछ लोग को देखिएगा आपकी, मान लीजिए कि किसी को कोई धोखा दे दिया, तो ऐसे हाथ करेगा, फटाफट ब्लेड से जो है ऐसे चीर फाड़ करके बराबर कर देगा, लेकिन उसको होगा कुछ नहीं। वहाँ पर जो है ऊपर का चमड़ी गया, सिरा थोड़ा बहुत कटाएगा, लेकिन धमनी थोड़ी ना कटाएगा, सो आदमी मर ही जाएगा। धमनी आपका गया, धमनी काटना है तो गर्दन पकड़िए, इसे उड़ा दीजिए। यहाँ पर जो है नस जो है गर्दन के सामने वाला क्या है? धमनी है। यहाँ पर जब ये ब्लेड मारिएगा, गया काम से, वो आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा, ब्रेन के पास ब्लड ही नहीं पहुँचेगा, आप जो है क्षण भर में मर जाइएगा। तो लोग सब क्या करता है, दिखाने के लिए कि हमको बहुत बड़ा धोखा मिला है, फटाफट पूरा हाथ को काट करके हटा देगा, लेकिन हकीकत में वो धमनी तो कटता नहीं है, हकीकत में वो पूरा सिरा कटता है। तो सिरा से आदमी का मृत्यु तो होता नहीं है, क्योंकि वह होता है बहुत ही पतला, ऊपर की ओर होता है बहुत ही पतला।
आप इसे हाथ कीजिएगा तो ऊपर में जो है आपको नस सब दिखेगा। मेरा तो नहीं है वैसे, मतलब जो लटा फटा आदमी रहता है उसके ऊपर में पूरा नस सब दिखते रहता है, तो वही होता है सिरा। तो सिरा क्या करता है, सबसे पहले सिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त का तो प्रवाह होता नहीं है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है सिरा में, तो फटाफट काट करके हटा देगा, सिरा में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सिरा का दीवार होता है पतला। और मेरे प्यारे साथियों, यह क्या होता है, यह शरीर में अंदर की ओर होता है। कहाँ पर होता है, तो अंदर की ओर, यह शरीर में अंदर की ओर होता है। ये बात आपको समझना है, यह शरीर में क्या होता है, तो अंदर की ओर होता है। और दूसरा बात मेरे प्यारे साथियों, यह सिरा जो है यह शरीर में अंदर की ओर होता है, यानी कि ज़्यादा गहराई में होता है। और इधर समझना है कि यह कम गहराई में होता है, यह कम गहराई में होता है, यह कम गहराई में होता है, यह कम गहराई में होता है। सिरा क्या होगा, शरीर में अंदर की ओर जो है ज़्यादा गहराई में होगा। और यहाँ पर धमनी क्या होगा, शरीर के अंदर में ज़्यादा गहराई में होगा। सिरा क्या होगा, धमनी के अंदर में कम गहराई में होगा। तो धमनी होता है ज़्यादा गहराई में, सिरा होता है कम गहराई में। और एक और बात समझना है मेरे प्यारे साथियों, धमनी में क्या होता है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या है, शुद्ध रक्त कहने का तात्पर्य है जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला हो उसको कहेंगे शुद्ध रक्त, और जिस रक्त में जो है ऑक्सीजन नहीं मिला हो उसको कहेंगे अशुद्ध रक्त। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इधर क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इधर मेरे भाई यहाँ अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसके द्वारा यहाँ लिख दीजिए, यहाँ अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो धमनी में होगा हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को ही हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं, और जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं मिला हो उसको अशुद्ध रक्त कहेंगे। तो धमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी का काम क्या है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को ले जाना। और सिरा का क्या काम है, पूरे शरीर में जो भी अशुद्ध रक्त है, पूरे अशुद्ध रक्त को जो है हृदय में फिर से ला लेना, और हृदय जो है उसको शुद्ध करने का काम करबे करेगा। तो यहाँ पर आपको एक और पॉइंट लिखना है, इनका कार्य पूरे शरीर से नहीं, सॉरी, यहाँ पर इनका कार्य हृदय से पूरे शरीर में रक्त को भेजना। इनका काम क्या है, हृदय से रक्त को पूरे शरीर में भेजना। और इधर इनका काम क्या होता है, पूरे शरीर से रक्त को हृदय में लाना। इनका कार्य यहाँ पर समझना है, इनका कार्य क्या होता है, तो पूरे शरीर से रक्त को हृदय में लाना, हृदय में लाना। तो धमनी का काम है पूरे शरीर में से जो है पूरे शरीर में रक्त को ले जाना। किसके माध्यम से, तो हृदय से निकाल करके पूरे शरीर में कौन ले जाएगा, तो धमनी ले जाएगा। और अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से जो है कौन लाएगा हृदय में, तो सिरा लाएगा। आगे समझिए, एक और बात समझना है आपको, अपवाद में एक वो बात समझना है। यहाँ पर हम आपको दो बात बताए थे, एक बताए थे फुफ्फुस सिरा और दूसरा बताए थे फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी जो करता है अपवाद में, फुफ्फुस धमनी के बारे में आपको समझना है कि फुफ्फुस धमनी जो है मेरे भाई वह क्या करता है, तो फुफ्फुस धमनी जो है अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। यह क्या करेगा, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। ये बात आपको समझना है। फुफ्फुस धमनी क्या करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह, डायरेक्ट उल्टा। धमनी का काम है शुद्ध रक्त का प्रवाह करना, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो है वह क्या करेगा, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। दूसरा बात समझिए, यहाँ पर फुफ्फुस सिरा के बारे में समझिए। फुफ्फुस सिरा क्या करेगा यहाँ पर, तो फुफ्फुस सिरा मेरे भाई, फुफ्फुस सिरा यहाँ पर शुद्ध रक्त का प्रवाह कर देता है, जबकि सिरा का काम क्या है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करना, लेकिन यह करेगा शुद्ध रक्त का प्रवाह। शुद्ध रक्त का क्या करेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर प्रवाह करेगा। तो दो बात समझना है यहाँ पर, फुफ्फुस सिरा क्या करेगा, फुफ्फुस धमनी क्या करेगा, सबसे पहले फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह कर देगा, डायरेक्ट उल्टा। धमनी का काम है शुद्ध रक्त का प्रवाह करना, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करना, लेकिन फुफ्फुस धमनी
अशुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा, और फुफ्फुस शिरा जो है शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। ये था धमनी और शिरा में अंतर। केशिका क्या होता है समझ लीजिए। केशिका क्या होता है, एकदम पतला, केस के समान जो है पतला होता है केशिका, यानी कि यह भी एक प्रकार का नौसे है, लेकिन केस के समान एकदम पतला नस होता है केशिका। बात को समझिए। मान लीजिए मेरा मुट्ठी है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश भगवान न करे इसको हम ऐसे रगड़ देंगे, अगर रगड़ेंगे तो ऊपर में जो है एकदम व्हाइट व्हाइट वाला आएगा, तो उसमें छुटकी में ललका ललका दाना जैसे रहता है, तो वही दाना दाना पतला पतला जो रहता है वही हकीकत में रहता है केशिका। क्या रहता है, केशिका, यानी कि एकदम पतला नस। और पूरे शरीर में जो है केशिका के माध्यम से ही ब्लड, एकदम चमड़ी सब के ऊपर में जो ब्लड आता है वो केशिका के माध्यम से ही आता है ऊपर में। अब ये हम मान लीजिए कि एगो बाल को ऐसे जोर से नोचेंगे तो इसमें से ब्लड निकलने लगेगा, तो किसके माध्यम से आता है वहाँ पर ब्लड, तो केशिका के माध्यम से आता है। धमनी क्या होता है, शरीर में अंदर की ओर रहता है, धमनी से पूरे शरीर में ब्लड जाता है, और शिरा क्या करेगा, पूरे शरीर से ब्लड को लाएगा हृदय में। आखिरकार किस तरह से जो है ब्लड हृदय में आता है, किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन जो है पूरे हार्ट में होता है, अब समझते हैं। तो धमनी और शिरा के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम का जो है एकदम समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हृदय के संरचना के बारे में समझाते हैं। तो प्यारे साथियों, आप हृदय के बारे में समझ लिए हृदय का डायग्राम कैसे बनाया जाता है वो भी हम आपको समझा दिए। धमनी और शिरा के बारे में समझा दिए, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा के बारे में समझा दिए। धमनी का काम क्या है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करना, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह करना, वो भी हृदय से लेकर के पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करेगा कौन, धमनी। धमनी से जब भी ब्लड निकलता है तो मेरे भाई यहाँ पर 120 mmHg से जो है mmHg के रफ्तार से ब्लड निकलता है, और शिरा में जो ब्लड आता है वो 80 mmHg के द्वारा जो है 80 mmHg रफ्तार से जो है शिरा में ब्लड आता है। यानी कि धमनी का काम है 120 के रफ्तार से एकदम ब्लड को जो है पूरे शरीर में भेजना, और शिरा का काम है 80 के रफ्तार से जो है एकदम ब्लड को हृदय में लाना। 80 के रफ्तार से ब्लड को लाएगा, और शिरा जो है 120 के रफ्तार से ब्लड को जो है पूरे शरीर में भेजेगा। ये बात आपको समझना है। चलिए एकदम बारीकी से हार्ट के बारे में समझते हैं। एकदम फिर से जो है डायग्राम मेरे साथ बनाइए। एकदम डब्लू के आकार का जो है हम एकदम छोटकू सा यहाँ पर बना लेते हैं। एकदम छोटका बनाएंगे क्योंकि सब कुछ यहाँ पर समझाना है। छोटका का है, बर्किन में बनाते हैं, थोड़ा बड़ा मतलब काम चलने वाला। देखिए इधर मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस तरह से बना लिए। चलिए इस तरह से बना लेना है आपको, एकदम बारीकी से बना लेना है। शुरुआत में तो बहुत अच्छा बना था। इसको क्या करना है, इधर ज़्यादा झुका करके इस तरह से लाना है, इस तरह से लाना है इसको ऐसे, और यहाँ पर जो है थोड़ा सिकुड़ा देना है। देखिए इधर, और यहाँ पर क्या करना है, 2 ठो नली निकालना है। इस साइड में क्या को नली, तो मेरे भाई तो 2 ठो नली इस तरह से आपको निकाल लेना है। एगो निकाल लिए, चलिए दूसरा नली भी निकाल लिए। यहाँ पर भी 2 ठो नली निकाल लेना है इस तरह से। यहाँ पर भी हम क्या किए, 2 ठो नली जो है इस तरह से यहाँ पर भी निकाल लिए, और इसको आगे इस तरह से जो है बढ़ा देना है। चलिए बढ़ा दिए, आगे समझिए। इधर यहाँ पर भी क्या करना है, 2 ठो नली इस तरह से निकाल लेना है आपको। एगो नली निकाल लिए, एक और नली यहाँ पर निकाल लेना है, 2 ठो यहाँ पर भी निकाल लिए। इधर भी यहाँ पर इस तरह से नली को बना दीजिए ऐसे, और इसको भी इस तरह से आगे बढ़ा देना है। बढ़ा दिए यहाँ पर। उसके बाद मेरे भाई बीच में जो है ये अंतरा अलिंद भित्ति इसको कहते हैं, इसको कहते हैं अंतरा अलिंद भित्ति। ये अंतरा अलिंद भित्ति क्या करता है, हृदय को 2 भागों में बांटता है। अंतरा अलिंद भित्ति क्या करेगा, हृदय को 2 भागों में मेरे भाई यहाँ पर बांट देगा। यहाँ पर जो है मनुष्य के हृदय में 4 गो वैष्म होता है, यहाँ पर 3 गो कपाट लगा रहता है, त्रिदली कपाट जिसको कहते हैं। और इस साइड में जो है मेरे भाई 2 गो कपाट लगा होता है, जिसको द्विदली कपाट कहते हैं। और त्रिदली कपाट के ठीक ऊपर में यहाँ पर एगो नली होता है, जो इस तरह से जो है ऊपर की तरफ निकला रहता है। यहाँ से चलिए एगो नली को हम निकाल दिए। क्या कर दिए मेरे भाई, तो नली को निकाल दिए। इधर से भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एगो नली जो है निकला रहता है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर भी हम क्या किए, एगो नली को इस तरह से निकाल दिए। ध्यान से समझिए, नली को क्या कर दिए मेरे भाई, तो निकाल दिए, यहाँ पर निकाल दिए यहाँ पर नली को। देखिए अब इसका नामकरण कर लेते हैं। पहले इसको एकदम ठीक से कर देते हैं। इसका नामकरण इस तरह से हम यहाँ पर कर लेते हैं। नामकरण क्या करना है मेरे भाई, इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसको कहते हैं इस साइड में, ये तो है महाशिरा। ये दोनों को क्या कहेंगे मेरे भाई, तो महाशिरा। ये दोनों को यहाँ पर हम कहेंगे महाशिरा। क्या कहेंगे, महाशिरा कहेंगे। दूसरा इसको कहेंगे हम फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा कहेंगे। इसको कहेंगे फुफ्फुस शिरा। दूसरा बात आगे क्या समझना है, इसको हम क्या कहते हैं, तो फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी कहेंगे इसको, फुफ्फुस धमनी। और इस साइड में मेरे भाई इसको कहेंगे महाधमनी,
इसको क्या कहेंगे, तो महाधमनी कहेंगे, महाधमनी। उसके बाद मेरे भाई इसको क्या कहेंगे, महाधमनी कहेंगे। ध्यान से समझिए, महाधमनी, महाधमनी कहेंगे। ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम बायां अलिंद। उस साइड में है तो बायां अलिंद। और ये क्या है मेरे भाई, तो ये है दायां अलिंद, दायां अलिंद हो गया, ये अपना हो गया, ये दायां अलिंद। ये क्या हो गया, नीले हो गया, ये हो जाएगा बायां नीले, बायां नीले। उसके बाद ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो दायां नीले, ये हो जाएगा अपना दायां नीले, दायां नीले। और कुछ हो बचा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, दो भागों में अलग करता है इसको, अंतरा अलिंद भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति, इसको कहेंगे अंतरा अलिंद भित्ति कहेंगे मेरे भाई। ये जो 3 को कपाट है इसको कहेंगे त्रिदली कपाट। क्या कहेंगे, तो त्रिदली कपाट कहेंगे, त्रिदली कपाट। और इसको क्या कहेंगे हम, तो द्विदली कपाट। इसको कहेंगे मेरे भाई तो द्विदली कपाट, द्विदली कपाट कहेंगे, कपाट, द्विदली कपाट। तो ये था कुछ हृदय का डायग्राम जो फटाफट हम यहाँ पर बना लिए। आप लोग भी जो है एक बार और बना लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझिए, एकदम बारीकी से समझिए। धमनी के बारे में समझा दिए हम आपको और शिरा के बारे में समझा दिए। धमनी चाहे महाधमनी हो चाहे धमनी हो, दोनों का काम है शुद्ध रक्त का प्रवाह करना। महाशिरा हो चाहे शिरा हो, दोनों का काम है शुद्ध रक्त का प्रवाह करना। लेकिन दुगोपन होती है, एगो फुफ्फुस धमनी और दूसरा फुफ्फुस शिरा। डायरेक्ट उल्टा करता है, फुफ्फुस धमनी करेगा अशुद्ध रक्त का प्रवाह और फुफ्फुस शिरा करेगा शुद्ध रक्त का प्रवाह। कान खोल करके सुन लीजिए। आगे देखिए, पूरे शरीर में जो है रक्त का प्रवाह होता है कैसे, तो देखिए पूरे शरीर में अगर रक्त के साथ, बात को आपको समझना, अगर रक्त के साथ ऑक्सीजन जो है मिला हो तो उसको हम कहेंगे शुद्ध रक्त। क्या कहेंगे मेरे भाई, तो शुद्ध रक्त कहेंगे, उसको कहेंगे शुद्ध रक्त। अगर रक्त के साथ मेरे भाई, अगर रक्त के साथ ऑक्सीजन नहीं मिला हो तब उसको हम कहेंगे अशुद्ध रक्त। क्या कहेंगे मेरे भाई, तो अशुद्ध रक्त कहेंगे। क्या कहेंगे, तो अशुद्ध रक्त कहेंगे। अगर रक्त के साथ ऑक्सीजन मिला देंगे तो वो रक्त हो जाएगा शुद्ध रक्त। अगर रक्त के साथ ऑक्सीजन नहीं मिला हो तो वो हो जाएगा अशुद्ध रक्त। ये बात आपको समझना है। तो पूरे शरीर में क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है या अशुद्ध रक्त का प्रवाह, ये पहले समझ लीजिए। देखिए इधर सर्वप्रथम आपको समझना है एक और बात। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर कुछ बनाना है हमको। सर्वप्रथम सबसे पहले आपको समझना है, ये फुफ्फुस शिरा जो है, फुफ्फुस धमनी जो है, ये फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी जो है आगे जाकर के इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर फुफ्फुस धमनी है। लाइट कैसे भुकचुक कर रहा है पता नहीं, ये भी जो है शायद ख़राब हो गया है। देखिए इधर यहाँ पर जो है आपका फेफड़ा होता है कुछ इस तरह से। काम चलाने के लिए हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। हकीकत में इससे अच्छा बनाए थे, यहाँ पर श्वसन चैप्टर जो पढ़ाए थे तो काम चलाने के लिए बताए हैं। समझने के लिए समझ लीजिए। हृदय तो दोनों फेफड़ा के बीच में होता है, दोनों फेफड़ा के बीच में होता है। और ये दोनों फेफड़ा के बीच में है ना, तो यहाँ पर दुबका रहता है। और ये वाला नली जो है, ये वाला नली, ये नली जो है डायरेक्ट यहाँ पर जाकर के इससे जुड़ा होता है। फुफ्फुस धमनी जो है डायरेक्ट फेफड़ा से जाकर के जुड़ा होता है। और फेफड़ा का अगला सिरा, ये वाला सिरा जो है डायरेक्ट यहाँ पर आकर के ये फुफ्फुस सिरा से जुटा होता है। कहाँ से मेरे भाई, तो ये वाला जो है फुफ्फुस सिरा से इस तरह से जुटा होता है। कहाँ से, तो फुफ्फुस सिरा से। तो देखिए पूरे शरीर से सबसे पहले समझिए, पूरे शरीर में जो है सबसे पहले अशुद्ध रक्त का प्रवाह होते रहता है। कौन सा रक्त मेरे भाई, तो पूरे शरीर में सर्वप्रथम जो है अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कैसा रक्त का, तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, शिरा का काम है ब्लड को पूरे शरीर से जो है हृदय में लाना। तो पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त सबसे पहले, ध्यान से समझिए, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त सबसे पहले महाशिरा के माध्यम से, किसके द्वारा मेरे भाई, तो महाशिरा के माध्यम से सबसे पहले हृदय का क्या गो बेस में बताए थे आपको, 4 गो भाग होता है। ऊपर को आलिंद कहते हैं, नीचे को नीले कहते हैं। इधर क्या हो गया, इधर हो गया मेरे भाई यहाँ पर दायां आलिंद, दायां आलिंद, उसके बाद बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। ये बात आपको समझना है। देखिए तो सर्वप्रथम क्या होता है, हृदय का काम क्या है कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से सबसे पहले
सर्वप्रथम सबसे पहले जो है यहाँ पर दायां अलिंद में आता है। क्या पर आएगा मेरे भाई, पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम यहाँ पर महाशिरा के माध्यम से प्रवेश करेगा और दायां अलिंद में आएगा। कहाँ पर आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आएगा रक्त, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त मेरे भाई, तो अशुद्ध रक्त। दायां अलिंद और दायां नीले में कैसा रक्त रहता है, तो अशुद्ध रक्त रहता है। तो महाशिरा के माध्यम से यहाँ पर अशुद्ध रक्त आएगा और अशुद्ध रक्त यहाँ पर जब ये आया, दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त आया, तो यहाँ पर होता है त्रिदली कपाट लगा हुआ, 3 गो कपाट रहता है, त्रिदली कपाट। और ये त्रिदली कपाट से होते हुए, ये त्रिदली कपाट से होते हुए मेरे भाई डायरेक्ट प्रवेश करता है, यहाँ पर डायरेक्ट प्रवेश करता है दायां नीले में। कहाँ पर प्रवेश करेगा, तो दायां नीले में। और नीले का काम होता है मेरे भाई पंप करना। यही से एक बार पिचकता है, एक बार खुलता है, एक बार पिचकता है, एक बार खुलता है, पिचकता खुलता, पिचकता खुलता है, ऐसे जो है एकदम पिचकता है, एक बार खुलता है, इस तरह से जो है होते रहता है, यानी कि धड़कता रहता है। हार्ट जो है धड़कता है कि नहीं, ऊपर नीचे होते रहता है कि नहीं। 1 मिनट में 72 बार जो है धड़कता है, 72 बार पिचकता है, खुलता है, पिचकता है, खुलता है, इस तरह से। तो नीले का काम होता है एकदम पंप करना। तो ये जब ये पंप करेगा, ये कपाट तो अब बंद हो गया, अशुद्ध रक्त जो है महाशिरा के माध्यम से पूरे शरीर से जो है महाशिरा के माध्यम से सबसे पहले दायां अलिंद में आया, दायां अलिंद में त्रिदली कपाट से होते हुए वो दायां नीले में गया। नीले का काम होता है पंप करना। नीले जब ये जो है एकदम पिचकेगा, और जब ये मान लीजिए बैलूने है, बैलून में आप हवा भरते हैं और हवा के ऊपर में मान लीजिए कुछ हम लगा देंगे और उसको ऐसे पिचकाएंगे तो हवा ऊपर की तरफ निकलेगा कि नहीं। तो जो भी नली है ऊपर में हम बैलून में लगा देंगे, उस नली में हवा भरेगा कि नहीं, तो एकदम भरेगा। तो उसी तरह से मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए बैलून है, जब ये बैलून ही पिचकेगा हवा कहाँ जाएगा, ऊपर। और नली कौन है यहाँ पर, तो ये फुफ्फुस धमनी से जुड़ा हुआ है, फुफ्फुस धमनी से। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जो है महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में आएगा, दायां अलिंद में त्रिदली कपाट से होते हुए दायां नीले में जाएगा। और नीले का काम होता है पंप करना। और जब ये नीले पंप करेगा, जब ये नीले पिचकेगा, जब ये नीले पंप करेगा, ये पूरे रक्त जो है, ये पूरे अशुद्ध रक्त जो है डायरेक्ट प्रवेश करेगा फुफ्फुस धमनी में। कहाँ पर मेरे भाई, तो फुफ्फुस धमनी में प्रवेश करेगा। और फुफ्फुस धमनी जो है जुड़ा हुआ है फेफड़ा से। कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो फेफड़ा से। और फेफड़ा क्या करता है, श्वसन कार्य में सहायक होता है। और श्वसन में सबसे महत्वपूर्ण गैस क्या है, तो ऑक्सीजन। फेफड़ा में पहले से क्या रहता है, तो ऑक्सीजन भरा रहता है। फेफड़ा में मेरे भाई पहले से रहता है यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन रहता है फेफड़ा में। और जब ये अशुद्ध रक्त, जब ये अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ा में गया, जब ये अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाता है तो ऑक्सीजन जो है उस अशुद्ध रक्त के साथ मिल जाता है। और जब ये ऑक्सीजन मिल गया अशुद्ध रक्त के साथ, वहाँ पर रक्त हो गया शुद्ध, यानी कि पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, अब शुद्ध हो गया। पूरा ब्लड अब हो गया फेफड़ा के द्वारा शुद्ध, यानी कि ऑक्सीजन जब ये मिला रक्त के साथ पूरा रक्त हो गया शुद्ध। अब शुद्ध रक्त यानी कि फेफड़ा का अगला भाग जो है डायरेक्ट जुड़ा होता है फुफ्फुस शिरा से। किससे जुड़ा होता है मेरे भाई, फुफ्फुस शिरा से जुड़ा होता है। अब फेफड़ा के द्वारा ब्लड आएगा डायरेक्ट फुफ्फुस शिरा में। अब ब्लड हो गया है शुद्ध, अब क्या हो गया है, शुद्ध हो गया ब्लड। अब फुफ्फुस शिरा के बारे में हम बताएं कि शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। तो अब शुद्ध रक्त आएगा फुफ्फुस शिरा के माध्यम से पुनः, अब आएगा ये बाया अलिंद में। फुफ्फुस शिरा के बाद मेरे भाई ये आएगा बाया अलिंद में पूरा रक्त। कहाँ पर आएगा मेरे भाई, तो बायां अलिंद में। और बायां अलिंद में यहाँ पर होता है द्विदली कपाट लगा हुआ। क्या मेरे भाई, तो यहाँ पर द्विदली कपाट होता है। अब द्विदली कपाट से होते हुए, अब मेरे भाई द्विदली कपाट से होते हुए पूरा के पूरा रक्त, सारा के सारा रक्त जो है डायरेक्ट आ जाएगा कहाँ पर, तो ये बायां नीले में आ जाएगा, बायां नीले में आ जाएगा। और नीले का काम होता है फिर से पंप करना। नीले का काम क्या होता है, पंप करना होता है। ऐसे पिचकेगा खुलेगा, पिचकेगा खुलेगा। नीले का काम होता है पंप करना। पुनः जो है नीले पंप करेगा और यहाँ पर एक और नली जुड़ा हुआ है, वो नली जो है यहाँ पर महाधमनी है। नली क्या है मेरे भाई, तो महाधमनी है। जब ये नली पिचकेगा यहाँ पर, जब यह नली जो है पिचकेगा, ये पूरे नली, पूरे नीले का जितना भी शुद्ध रक्त है, इस साइड में तो शुद्ध रक्त आया है, पूरा शुद्ध रक्त क्या होगा, पूरा शुद्ध रक्त सबसे पहले प्रवेश कर जाएगा यहाँ पर महाधमनी में। कहाँ पर प्रवेश करेगा मेरे भाई, तो महाधमनी में। और महाधमनी के माध्यम से पुनः पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होते रहता है। महाधमनी के बाद जो है ये जाएगा धमनी में। धमनी के बाद मेरे भाई यहाँ पर छोटी धमनी में। कहाँ पर जाएगा, तो छोटी धमनी में। छोटी धमनी के बाद केशिका में। केशिका के बाद फिर वही, केशिका के बाद सिरा में। सिरा के बाद छोटी सिरा में। छोटी सिरा के बाद महाशिरा में। पुनः जो है ऐसे ही गोल चक्रण होते रहता है और पूरे शरीर में जो है रक्त का प्रवाह होते रहता है। पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होते रहता है। तो यही काम है हृदय का। तो आप लोगों को 100% समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए। चलिए सर एक बार और समझा दीजिए। चलिए एक बार और आपको बताते हैं, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम बारीकी से समझिए। सबसे पहले क्या होता है, देखिए इधर
पूरे शरीर में जो है अशुद्ध रक्त का प्रवाह होते रहता है। एक बार मान लीजिए कि इधर से शुद्ध रक्त हुआ और जैसे जैसे यहाँ तक आएगा फिर से अशुद्ध हो जाएगा। मान लीजिए गाड़िए में जब आप मोबिल डालते हैं तो मोबिल हमेशा थोड़ी ना जो है तरोताज़ा रहता है, धीरे धीरे मोबिल क्या होता है, ख़राब हो जाता है। धीरे धीरे मेरे भाई मोबिल क्या होता है, तो धीरे धीरे मोबिल हो जाएगा ख़राब। वही ख़राब हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, नया फिल्टर कर देते हैं। तो लेकिन शरीर में जो है बार बार हम रक्त को निकाल करके फिल्टर थोड़ी ना करेंगे। शरीर में ईश्वर के द्वारा ऑलरेडी फिल्टर करने के लिए, ऑलरेडी उसको शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए ऑलरेडी पहले से क्या है, हार्ट है, यानी कि अपना हृदय है। तो यहाँ पर पूरे शरीर में जो है अशुद्ध रक्त रहता है। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त क्या होता है, सबसे पहले महाशिरा के माध्यम से दायां आलिंद में आता है। कहाँ पर आएगा, दायां आलिंद में आता है। और दायां आलिंद में क्या होता है मेरे भाई, त्रिदली कपाट लगा होता है। त्रिदली कपाट से होते हुए अशुद्ध रक्त जो है डायरेक्ट प्रवेश करता है यहाँ पर दायां नीले में। और नीले का काम होता है पंप करना। नीले क्या करेगा, यहाँ पर पंप करेगा। और जब ये नीले पंप करता है, पूरा के पूरा अशुद्ध रक्त डायरेक्ट प्रवेश करता है फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी आगे जाकर के फेफड़ा से जुड़ा होता है। और फेफड़ा में ऑलरेडी पहले से रहता है ऑक्सीजन। और जब ये ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है, अब ब्लड हो गया पूरा तरह से शुद्ध। अब ब्लड जब शुद्ध हो गया तो फेफड़ा का अगला सिरा जो है ये फुफ्फुस सिरा से जुड़ा होता है। और ये ब्लड जो है यहाँ पर फुफ्फुस सिरा के माध्यम से फिर से प्रवेश करेगा कहाँ पर, तो यहाँ पर बायां अलिंद में पुनः प्रवेश करेगा ब्लड जो है बायां अलिंद में। ये हो गया हृदय का, ये वाला भाग अलग होता है, ये वाला भाग अलग होता है। दोनों भागों को अलग करने वाला जो यहाँ पर आवरण होता है उसको कहते हैं अंतरा अलिंद भित्ति। क्या कहते हैं, अंतरा अलिंद भित्ति। एक साइड हो गया अशुद्ध, एक साइड क्या हो गया शुद्ध। इधर होगा अशुद्ध रक्त, इधर क्या होगा शुद्ध रक्त। ये बात आपको समझना है। तो देखिए, तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को जो है यहाँ पर महाशिरा के माध्यम से सबसे पहले दायां अलिंद में लाया जाता है। दायां अलिंद में त्रिदली कपाट लगा होता है। त्रिदली कपाट से होते हुए रक्त जो है पूरा प्रवेश करता है दायां नीले में। नीले का काम होता है पंप करना। जैसे ही नीले पंप करेगा, पूरा ब्लड जो है एकदम पूरा प्रेशर के साथ 120 के रफ्तार से, कितना के रफ्तार से मेरे भाई, तो 120 के रफ्तार से यहाँ पर पूरे 120 के रफ्तार से जो है ब्लड प्रवेश करेगा यहाँ पर फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी के बाद जाएगा यहाँ पर फेफड़ा में। फेफड़ा में पहले से रहता है ऑक्सीजन। जब ये ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, पूरा के पूरा रक्त हो जाएगा वहाँ पर शुद्ध। और जब ये पूरा का पूरा रक्त हो गया शुद्ध, तो पूरा रक्त जो है फेफड़ा का अगला भाग जुड़ा होता है फुफ्फुस सिरा से। तो रक्त अब प्रवेश करेगा फुफ्फुस सिरा में। और फुफ्फुस सिरा के माध्यम से रक्त अब प्रवेश करेगा बायां अलिंद में। कहाँ पर मेरे भाई, तो बायां अलिंद में। और बायां अलिंद में द्विदली कपाट से होते हुए पुनः आएगा यहाँ पर बायां नीले में। नीले फिर क्या करेगा, पंप करेगा। नीले का काम ही होता है पंप करना। फिर से नीले पंप करेगा। फिर से जो है यहाँ पर ये पूरा के पूरा रक्त प्रवेश कर जाएगा महाधमनी में। और महाधमनी के बाद रक्त जो है पूरे शरीर में इसी तरह से घूमते रहता है हमेशा, पैर से लेकर के सर तक। इसी तरह से जो है ब्लड का हमेशा परिवहन जो है शरीर में होते रहता है। जब ब्लड का परिवहन नहीं होगा पूरे शरीर में, रक्त का परिसंचरण नहीं होगा, तो वही जो है तब शरीर नहीं काम करेगा। जब रक्त का पूरे शरीर में जो है ब्लड का रक्त का परिवहन नहीं होगा, तो वहाँ पर जो है शरीर काम नहीं करेगा। ध्यान से समझिए। अब देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह जो है किस तरह से होता है आपको 100% समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार मेरे भाई यहाँ पर फिर से समझ लीजिए। देखिए इधर सबसे पहले पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त क्या होता है, महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद में त्रिदली कपाट लगा होता है। त्रिदली कपाट से होते हुए पूरा के पूरा रक्त प्रवेश करता है दायां नीले में। नीले का काम होता है पंप करना। जब ये नीले पंप करेगा, पूरा रक्त प्रवेश करेगा यहाँ पर फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी आगे जुड़ा होता है फेफड़ा से। किससे, फेफड़ा से। फेफड़ा जो है, फेफड़ा में ऑलरेडी पहले से रहता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब ये यहाँ पर रक्त के साथ मिलेगा, पूरा का पूरा रक्त हो जाएगा शुद्ध। अब शुद्ध रक्त क्या होता है, फेफड़ा का अगला भाग फुफ्फुस सिरा से जुटा होता है। पूरा का पूरा फुफ्फुस सिरा के द्वारा जो है शुद्ध रक्त अब प्रवेश करेगा बायां अलिंद में। बायां अलिंद में जब ये आएगा तो द्विदली कपाट से होते हुए फिर से जाएगा वो बायां नीले में। नीले का काम होता है पंप करना। नीले पंप करेगा। फिर से रक्त जो है यहाँ पर जाएगा महाधमनी में। महाधमनी से धमनी में। धमनी से छोटी धमनी। छोटी धमनी से केशिका। केशिका से सिरा। सिरा से छोटी सिरा। उसके बाद फिर से महाशिरा। फिर से हृदय में। यानी इस तरह से पूरे शरीर में जो है रक्त ऐसे 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 जो है घूमते रहता है और हमारा शरीर जो है एकदम तंदुरुस्त रहता है। तो ये बात आपको समझना है, पूरे शरीर में जो है इसी तरह से रक्त का प्रवाह हमेशा होते रहता है। धमनी में जो है, देखिए इधर रक्त दाब के बारे में समझ लीजिए। एक और बात समझिए यहाँ पर, रक्त दाब के बारे में समझिए। यहाँ पर रक्त दाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर मेरे भाई, ब्लड प्रेशर
ब्लड प्रेशर क्या होता है, ध्यान से समझिए इधर। ब्लड प्रेशर देखिए, धमनी में क्या होता है, सबसे पहले अशुद्ध रक्त जब ये यहाँ पर आता है तो पूरे रफ्तार के साथ 120 के रफ्तार से जो है फेफड़ा को भेजेगा ब्लड। तो 120 के रफ्तार से जो है सबसे पहले यहाँ पर ब्लड भेजता है कौन, तो धमनी। धमनी जो है 120 mmHg के रफ्तार से जो है ब्लड को आगे की ओर जो है भेजता है डायरेक्ट फेफड़ा में। 120 mmHg के द्वारा भेजता है, उसको कहते हैं संकुचन कहेंगे या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। उसको संकुचन या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, संकुचन कहते हैं या इसी को कहेंगे संकुचन, या इसी को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। संकुचन कहेंगे या सिस्टोलिक प्रेशर। तो संकुचन दाब कितना होता है, 120 mmHg। तो ये होता है हायर संकुचन के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पर संकुचन या सिस्टोलिक प्रेशर किसको कहेंगे, जब रफ्तार जो है ब्लड का रफ्तार 120 mmHg जो धमनी के द्वारा होता है, धमनी के द्वारा 120 के रफ्तार से जो है ब्लड को आगे लिया जाता है। अब देखिए सिरा क्या करेगा, सिरा जो है पूरे शरीर से जब ब्लड को लाता है, सिरा जो है पूरे शरीर से ब्लड को लाता है तो वो 80 mmHg के रफ्तार से लाएगा। 80 mmHg के रफ्तार से ब्लड को जो है शरीर से लाता है हृदय में। तो इसको कहते हैं हम लोग शिथिलन या यहाँ पर डायस्टोलिक प्रेशर, इसको कहेंगे हम शिथिलन या डायस्टोलिक प्रेशर इसको कहते हैं। तो यही होता है सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120 बटा में होता है 80 मेरे भाई, 120 बटा में 80। आखिरकार किसी को ब्लड प्रेशर जो है हाई कैसे होता है, बीपी हाई कैसे होता है, बी और यहाँ पर पी यानी कि ब्लड प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति को बीपी हाई हो गया, इसका मतलब जो है उसके धमनी में रक्त का प्रवाह जो है 120 से ज़्यादा हो रहा है। जब ये 120 से ज़्यादा ब्लड का प्रवाह जो हो जाएगा पूरे शरीर में, धमनी के द्वारा पूरे शरीर में, अगर धमनी में अगर मान लीजिए 120 के रफ्तार से ज़्यादा मतलब तेज़ गति से जो है ब्लड जा रहा है, 120 से ज़्यादा जाएगा पूरे शरीर में। अगर 120 से जो है मान लीजिए यहाँ पर है 80 और यहाँ पर 120, अगर 120 से जो है ज़्यादा मात्रा में, अगर मान लीजिए कि 120 से ज़्यादा जाए ब्लड रफ्तार में, 120 से ज़्यादा अगर रफ्तार हुआ ब्लड का तो वही हो जाएगा बीपी हाई। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर 120 से ज़्यादा हो जाएगा, 120 से जो है ज़्यादा हो, 120 से ब्लड का प्रेशर जो है ज़्यादा हो तो क्या होगा मेरे भाई, तो बीपी जो है हो जाएगा यहाँ पर हाई। बीपी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हाई हो जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से, ब्लड प्रेशर जो है 80 से क्या हो जाए, कम हो जाए, 80 से अगर मान लीजिए किसी कारणवश कम हो जाए तो बीपी हो जाएगा मेरे भाई लो। बीपी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो पूरी तरह से लो हो जाएगा। और ज़्यादा लो होने से जो है आप डायरेक्ट भगवान के ऊपर पहुँचिएगा। अगर मान लीजिए कि बीपी हाई होगा तो आपको जो है ज़्यादा गुस्सा आएगा, बिना वजह जो है किसी पर जाकर के चिल्लाइएगा, बिना वजह जो है किसी को जाकर के एक फाइट लगा दीजिएगा, और ये सब जो है बीपी हाई का यहाँ पर लक्षण दिखता है। ब्लड प्रेशर आपका हाई यानी कि धमनी में, आपके धमनी में जो है ब्लड का प्रेशर, ब्लड का रफ्तार जो है 120 से ज़्यादा है। डॉक्टर के पास जाइए और अपना ब्लड प्रेशर जो है चेक करवाइए। इसके लिए विभिन्न प्रकार का जो है आपको दवा गोली दिया जाता है ताकि आपका बीपी जो है कंट्रोल रहे। 120 से ज़्यादा होने पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, 120 से कम 80 से कम हो जाने पर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। 80 और 120 के बीच में है, इसका मतलब जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है एकदम कंट्रोल है। इससे ना तो ज़्यादा होना चाहिए, 80 से ना तो कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश 0 पर गया तो आप गए ऊपर, और यहाँ पर 120 150 से ज़्यादा ऊपर गया तो समझ लीजिए या तो आपको ब्रेन हैमरेज हो जाएगा या हार्ट अटैक का समस्या आ सकता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से हार्ट अटैक, और ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाए तो वो भी हार्ट अटैक, यानी ना तो लो होना चाहिए ना तो हाई होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, 80 और 120 के बीच में होना चाहिए। तो ये था मनुष्य के हृदय का संपूर्ण संरचना। हम अपने तरफ से प्रयास किए हैं कि आपको 100% समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको जो है हृदय संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप 100% जवाब दीजिएगा और सामने वाला को जो है 100% समझा भी दीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ और एकदम ज़बरदस्त अंदाज में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले हम आपके लिए ला पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।